अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हाइमा खातून और गोगचे कबीले की खवातीन से एक पुरजोश खिताब करती हैं क्योंकि आज बहार का पहला दिन था। इस दौरान हाइमा खातून कबीले की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मांगती हैं। इसके बाद सारी खवातीन दोबारा काम पर लग जाती हैं। दूसरी तरफ तुरगत हथियार तैयार करने में मसरूफ था। दवान और बामसी उसकी मदद कर रहे थे। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है और तुरगत से गले मिलता है। तुरगत कहता है, भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने बाबा दिली दामीर का काम जारी रखने की इजाज़त दी। इससे उनकी रूह को सुकून मिलेगा। अर्तुल कहता है, उनकी रूह को असल सुकून बिजांतीन की सरहद पर मिलेगा तुरगत। अब सबको ये बताने का वक्त आ गया है कि हम बिजांतीन की सरहद पर जा रहे हैं। तुरगत कहता है, बहुत सारे सिपाही आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं भाई, जब भी आप चाहें। सुंगत लेकिन कहता है, लेकिन कबीले के जिरगे वाले लोग अमन चाहते हैं अर्तुल, और वो यहाँ सुकून महसूस कर रहे हैं। अर्तुल कहता है, असल जंग अब शुरू हुई है भाई, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चंद लोगों के साथ भी यहाँ से हिजरत करके चले जाएंगे, जैसे हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। दूसरी तरफ गुंदोगदो अपने एक हाथ से कोट पहनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका दूसरा हाथ बीमारी की वजह से बंधा हुआ था, लेकिन वो कोट नहीं पहन पाता और गुस्से में लकड़ी वाली खोंटी गिरा देता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक ने अर्तुल और सुंगर तेगिन को एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था। हकीम अर्तुक कहता है, ये बात गुंदोगदो के बारे में है। मैं नहीं जानता कि उनका बाजू कब तक ठीक होगा, इसलिए वो इस हालत में सिपाहियों के कमांडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन में एक बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतर है कि वो जल्द जाकर अपना बाजू उनको दिखा लें। अर्तुल कहता है, मैं वालिदा से बात करता हूँ, और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, हम सिपाहियों को लीडर के बगैर नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ खतरा करीब है। दूसरी तरफ सादुद्दीन गोंजागुल और अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह नुयान से मिलने जाता है। गोंजागुल नुयान को देखकर कहती है, तो ये आदमी था जिससे आप मुझे मिलाना चाहते थे? सादुद्दीन कहता है, हाँ। फिर गोंजागुल के जहन में वो मंजर आता है जब गुंदोगदो नुयान को पकड़कर कबीले में ले गया था और कह रहा था, इसने हमारे बहुत से भाइयों को शहीद किया है। फिर नुयान खड़े होते हुए कहता है, मुझसे खौफजदा मत हो गोंजागुल, मैं जानता हूँ कि हम दोनों का मकसद एक है। फिर सादुद्दीन कहता है, जब तक अर्तुल के खून का आखिरी कतरा भी नहीं बह जाता, तुम अपनी ज़िंदगी इस आदमी के साथ वक़्फ़ कर दोगी गोंजागुल। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुमने दोनों कबीलों की जासूसी करनी है। गोंजागुल कहती है, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं दोनों कबीलों को जला ना दूं, और इस मकसद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो उनसे इजाज़त लेकर एक तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नुयान कहता है, खूबसूरती के साथ साथ ये बहादुर भी है। मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन कभी इस जैसी औरत नहीं देखी। सादुद्दीन कहता है, ये बहुत होशियार है। इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसे महल में ले जाऊँगा और अपनी खिदमत के लिए रखूँगा। नुयान कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये औरत महल में जाकर ज़ाया हो जाए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। सादुद्दीन कहता है, तो ठीक है, तुम इसका दिल जीत लो, लेकिन याद रखो अब से तुम मेरे मेहमान खाने में नहीं आओगे, और अगर हमने मिलना हुआ तो इसी जगह पर मिलेंगे जहां हम खड़े हैं। ये कहकर सादुद्दीन चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में बानो जीजी की मंगनी की तैयारी हो रही थी क्योंकि आज रात को अर्तुल और हाइमा खातून ने तुजतेकिन के पास उसका हाथ मांगने के लिए जाना था। गोगचे बानो जीजी को कपड़ों का एक नया जोड़ा देती है, जिसे देखकर बानो बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अपने भाई शाहिर और अर्तुल के भाई धुंधार के लिए बिस्तर लगवा रही थी क्योंकि वो बहुत जल्द वापस आने वाले थे। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है। हलीमा कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं कल तक कैसे बर्दाश्त करूँगी क्योंकि मैंने शाहिर और धुंधार को बहुत ज़्यादा याद किया है। अर्तुल कहता है, इंशाल्लाह जब हमारा बेटा पैदा होगा तो उसका चाचू और मामू यहाँ मौजूद होंगे, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी तरफ सलजान गुंदोगदो के पास पहुँचती है और लकड़ी वाली खोंटी गिरी हुई देखती है, और गुंदोगदो गुस्से और मायूसी के साथ बैठा हुआ था। सलजान परेशान होकर पूछती है, क्या बात है? गुंदोगदो कहता है, मैं अपना लिबास खुद नहीं पहन सका। सलजान कहती है, मैं आपकी मदद करती हूँ, आज बहार का पहला दिन है और सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुंदोगदो कहता है, नहीं सलजान, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं इस हालत में लोगों के सामने नहीं जाना चाहता। बाहर हर तरफ बहार के पहले दिन की खुशियाँ मनाई जा रही थीं, हर तरफ खाने पक रहे थे और लोगों में बांटे जा रहे थे। बामसी एक घोड़े पर तुरली को बिठा कर ला रहा था और बुलंद आवाज में कह रहा था, हमारा बहादुर सिपाही तुरली आ रहा है, ये आज खतना करवाने के लिए आ रहा है। फिर बामसी उसे घोड़े से उतारता है। अर्तुल उसे कहता है, तुरली ये सिपाही बनने का वक्त है। तुरली कहता है, अर्तुल भाई, मैं आप जैसा सिपाही बनूंगा। फिर तुरगत उसे एक नई तलवार तोहफे में देता है। तुरली तलवार निकाल कर कहता है, ये ऐसा ही तोहफा है जैसा मैं चाहता था। फिर हकीम अर्तुक उसे कहता है, तुरली अगर तुम तैयार हो तो शुरू करें। इसके बाद अर्तुल तुरली को पकड़ता है और हकीम अर्तुक उसका खतना कर देता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में काफ़ी सारे सिपाही मौजूद थे जो मुख्तलिफ किस्म की मशकें करने में मसरूफ़ थे।
तुजतेकिन और अर्तुल के साथी सिपाहियों की कुश्ती देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इतने में अर्तुल और सुंगरतेकिन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी कुश्ती देखने लगते हैं। सुंगरतेकिन कहता है, हमारे लोग कितने खुश हैं, इंशाल्लाह ये अमन हमेशा के लिए होगा। अर्तुल कहता है, हमारे कबीले खतरे में हैं, गोंजा गुल भाग गई है, नयान ना जाने कब सामने आ जाए और सादुद्दीन भी हमारे खिलाफ कोई मंसूबा बना रहा होगा। सुंगरतेकिन कहता है, हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा भाई। अर्तुल कहता है, मेरा भी यही ख्याल है भाई, यह खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। मुझे लग रहा है हमारे कबीले को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हमारे सिपाही इस वक्त लीडर के बगैर हैं। अगर गुंदोगदो भाई जिम्मेदारी से हट गए तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी जगह ये जिम्मेदारी संभालें। सुंगरतेकिन हाँ में सारे लाता है। दूसरी तरफ कबीले की खवातीन के दरमियान तीर अंदाजी का मुकाबला हो रहा था। मुख्तलिफ खवातीन बारी बारी आकर अपने हुनर का मुजाहरा कर रही थीं। बानो जिजिक भी इस मुकाबले में शरीक थी। फिर वो तीर चलाती है जो बिल्कुल दरमियान में जाकर लगता है। इस तरह बानो जिजिक ये मुकाबला जीत जाती है। सब औरतें उसको मुबारकबाद देती हैं। फिर हाइमा खातून भी उसके पास आकर मुबारकबाद देती हैं और एक तोहफा भी देती हैं। दूसरी तरफ सिपाहियों की कुश्ती चल रही थी और सब लोग देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। एक कुश्ती खत्म होने के बाद तुजतेकिन कहता है, अर्तुल भाई। बोलो तुजतेकिन भाई। अपना एक सिपाही मुंतखब करो जिस पर तुम्हें एतमाद है, ताकि हम देख सकें कि किसके सिपाही ज्यादा मजबूत हैं। मैं बुआज अल्ब को मुंतखब करता हूँ। बाहर आओ बामसी। इसके बाद बामसी और बुआज के दरमियान कुश्ती शुरू हो जाती है। दोनों कबीलों के सिपाही अपनी तरफ के सिपाही का नाम पुकारने लगते हैं। बामसी उसका बाजू काबू कर लेता है और कहता है, हार मान लो भाई। पहले बुआज इनकार करता है, लेकिन फिर बामसी उसका बाजू मजीद मरोड़ता है तो बुआज कहता है, मैं हार मानता हूँ। इस तरह बामसी कुश्ती जीत जाता है और बुआज गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो बामसी उसे कहता है, कहाँ जा रहे हो भाई, आ जाओ, हो सकता है अगली दफ़ा तुम जीत जाओ। लेकिन बुआज नहीं रुकता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर तुजतेकिन बामसी को कहता है, तुमने साबित कर दिया है कि तुम अखाड़े में भी एक मजबूत आदमी हो। इसके बाद वो बामसी को इनाम के तौर पर तीर रखने वाला एक थैला देता है। दूसरी तरफ सिपाही बुआज अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से निकल जाता है। दूसरी तरफ खवातीन तीर अंदाजी करने में मसरूफ थीं। इतने में अर्तुल और सुंगरतेकिन हकीमर्तों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। हाइमा खातून उनके पास आकर पूछती हैं, खैरियत है, इस खुशी वाले दिन आप परेशान क्यों हैं? अर्तुल कहता है, वालिदा अगर आप इजाज़त दें तो हम आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। हाइमा खातून परेशान होकर पूछती हैं, क्या हुआ? फिर हकीमर्तु कहता है, गुंदोगदो भाई की बीमारी मेरे इल्म से बाहर है, उनको फौरी तौर पर अर्जुम ले जाने की ज़रूरत है ताकि वो सेहतयाब हो सकें। सुंगरतेकिन कहता है, इस हालत में मेरा भाई सिपाहियों के कमांडर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। अर्तुल कहता है, वालिदा हमें ये मसला हल करना होगा इससे पहले कि ये खबर हमारे दुश्मनों तक पहुँचे। दूसरी तरफ गुंदोगदो और सलजान अपने खेमे में मौजूद थे। सलजान ने सब चीज़ें दोबारा अपनी जगह पर रख दी थीं। फिर गुंदोगदो कहता है, शुक्रिया सलजान, अब मुझे अकेला छोड़ दो। सलजान परेशान हो जाती है। गुंदोगदो फिर उसे जाने को कहता है। फिर सलजान उठकर बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद गुंदोगदो कहता है, यार अब इस दर्द से मेरा मजीद इम्तिहान ना लो, मेरी जान ले लो और मुझे इस दर्द से बचा लो। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम